ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदयवर्धते कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं शिवत् भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। आवाज आ रही है? टू एवरीवन। तो आज हम लोग श्रावण शुक्ल सप्तमी चित्रा नक्षत्र है। देखो हर नक्षत्र में बारिश हो रही है आजकल। आज चित्रा नक्षत्र है। ये चित्रा एक पुत्री है दक्ष की और चंद्रमा की पत्नी। समझे? दक्ष पुत्री चित्रा की जय। और वर्षा ऋतु तो रहेगा। कब तक रहेगा वर्षा ऋतु? वर्षा ऋतु तो रहने वाला है 1 महीना और मेरे ख्याल से। नहीं, अभी तो श्रावण भादो भाद्व
भाद्रपद तक वर्षा ऋतु रहने वाला है, तकरीबन 22-23 तक। तो 22 अगस्त के बाद शरद ऋतु आ जाएगा। 22 अगस्त के बाद आने वाला है शरद ऋतु। हर महीने के 20-22 तारीख के बाद, हर दूसरे महीने के 20-22 तारीख के बाद ऋतु बदल जाता है। तो भाद्र, भाद्र के बाद श्रावण, नहीं, भाद्रपद के बाद क्या होगा? आश्विन, आश्विन का महीना है ना, अश्विन 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 महीना, अश्विन आएगा, फिर अश्विन के बाद कार्तिक। यस। चलिए, दिन गुरुवार, आज जुलाई के आखिरी दिन। देखो कैसे शुरू हुआ था यह साल, और अब साल खत्म भी होने वाला है, नहीं? खैर, संवत्सर अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते हैं। श्री राजोवाच। राजा निमि अब अपने अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं, अगले प्रश्न के साथ तैयार हैं। उन्होंने योगेश्वरों से पूछा, नव योगेश्वरों से, कर्मयोगम वदन्नः पुरुषो येन संसृतः विधूयेयाशु कर्माणि निष्कर्मण्य विन्दते परम्। एष प्रश्नमृषीण पूर्वं ऋक्पृच्छं पितरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यतम्। ये प्रश्न था। छठे योगेश्वर जी अभिहोत्र जी बोलते हैं, आविहोत्रोवाच, कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मा तत्र मुह्यन्ति सूर्य परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनं कर्मोक्षाय कर्माणि विद्यते हि अगतं यथा नाचरेद यस्तु वेदोक्तं स्वयं यज्ञो यज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्यो मृत्युमुपैति सः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमवाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे। तो राजा निमि पूछते हैं, हम लोगों ने देखा निमि के 5 प्रश्नों का उत्तर समझ गए, छठा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न से पहले समझ लेते हैं। निमि महाराज ने कहा, योगेश्वरों, जब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश, आप लोग हमें अब कर्मयोग का उपदेश कीजिए। अब जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र और अति शीघ्र परम निष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व और कर्म कर्मफल की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। निष्कर्म्य, कर्म से निष्कर्म्य। निष्कर्म क्या होता है? जो कर्ता
कर्म और कर्म के फल तीनों से निवृत्ति कराने वाला ज्ञान है। ऐसे कर्मयोग का उपदेश कीजिए। कर्मयोग का ये मतलब नहीं होता कि काम में ही लगे रहना, कर्मयोग नहीं। कर्मयोग का मतलब होता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म से निष्कर्मता के प्रति बढ़ना, अर्थात ऐसे ज्ञान के प्रति बढ़ना जिसमें ना तो काम, कर्ता और उसका फल, इन तीनों से निवृत्ति हो जाए। एक बार यही प्रश्न, निमि कह रहे हैं कि यही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु से भी पूछा था। इक्ष्वाकु कौन थे? हैं? इक्ष्वाकु कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बोला कि यही प्रश्न मैंने अपने पिता इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रश्न पूछे और जवाब ना दे तो लगता है कि अगले को आता ही नहीं उत्तर। ऐसी बात नहीं राजा नेमी कह रहे हैं। राजा नेमी कह रहे हैं कि सनक आदि ऋषि सर्वज्ञ थे, हैं, फिर भी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। ऐसा क्यों? इसका इसका कारण यदि आप बता सके तो बड़ी कृपा होगी। तो प्रश्न समझ लिया कि कर्मयोग का उपदेश दीजिए। कर्मयोग कैसा? कर्मयोग से शुद्ध होकर मनुष्य क्या प्राप्ति करेगा? निष्कर्म्यता। निष्कर्म्यता। आजकल लोग संसार में सोचते हैं पूरी जिंदगी भर कर्म करो, यही कर्मयोग है, अपना कर्म करते रहो, कर्मयोग है। नहीं, कर्मयोग का जो उपदेश है उसका फल है निष्कर्मता, अर्थात कर्ता कर्म फल से ऊपर उठ जाना। छठे योगेश्वर आविर्होत्री महाराज जी कहते हैं, नवगेश्वर छठे योगीश्वर अभिहोत्री जी कहते हैं, राजन कर्म किसको कहते हैं? बोले शास्त्रों में जो बातें कही है करने के लिए वही कर्म है। शास्त्र विहित कर्म कर्म है। अकर्म, अकर्म क्या है? जो मना किया गया है, निषिद्ध है, उसको अकर्म कहते हैं। जिसको नहीं करना चाहिए, मना किया गया है शास्त्रों में। तो शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध। तो शास्त्र विहित कर्म ही कर्म होता है, शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है वो अकर्म है। और ऐसा कर्म जो शास्त्रों में कहा गया है और उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मान लो शास्त्रों में जो कहा गया उसका तो मना किया तो ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अरे सोलर पे डालो, हो गया तुम्हारा वो है? तो बोले समझ गए? तो शास्त्र विहित कर्मों का जब हम उल्लंघन करते हैं तो उसको बोलते हैं विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। बोले ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। ये सिर्फ वेद से जाना जा सकता है क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं। तो वेद का उद्देश्य क्या है बताओ? वास्तव में वेद का उद्देश्य है कर्मयोग का उपदेश और कर्म करते करते निष्कर्म्यता की प्राप्ति, अर्थात भगवत प्रेम। भगवत प्रेम में क्या होता है? संसारिक कर्म खत्म हो जाता है, संसार से हम निष्कर्म्य हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। वेदांत क्या है? भगवत प्रेम। तो पूरा वेद जो है
वेद में कर्म अकर्म विकर्म ये जानने की पद्धति है। वेद वेद के द्वारा तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाना जाता है। एकमात्र वेद के द्वारा तीनों जाना जा सकता है। अब हम लोग वेद तो पढ़ नहीं सकते, तो वेद जब नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसा क्या चीज पढ़े जो पूरा वेद के कर्म अकर्म विकर्म को समझ जाए, अर्थात वेद के सारांश को समझ जाए, पूरे कर्म कांड को समझ जाए। क्या पढ़ें वेद की जगह पर? क्या पढ़ना चाहिए वेद की जगह पे जब पूरा वेद समझ जाओ? नहीं, पूरा वेद समझ में आ जाए ऐसी कौन सी ग्रंथ दिया है व्यास देव जी ने? महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा है। कथा है क्या? महाभारत। महाभारत वेद को समझने के लिए महाभारत दिया है, क्योंकि वेद के अधिकारी सब नहीं हैं और कलयुग में कलौ शूद्र संभवा, यह संभव है कि कलयुग में सब शूद्र होंगे। संभव है, लेकिन हो सकता है सब शूद्र नहीं भी होंगे। तो शूद्र की अधिक संभावनाओं को देखते हुए कलयुग में वेद व्यास जी ने वेद को एक पौराणिक कथा के रूप में महाभारत के रूप में लिख दिया। और महाभारत को पढ़ लेने से पूरा वेद के कर्म अकर्म विकर्म भक्ति ज्ञान अर्थ काम मोक्ष पंचम पुरुषार्थ छठम पुरुषार्थ सारे पुरुषार्थ सबका ज्ञान हो जाता है महाभारत में। इसलिए हम लोग महाभारत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अभी महाभारत शुरू करने की इच्छा को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। जब इच्छा प्रगाढ़ हो जाएगी तो महाभारत में आ जाएंगे। महाभारत हम लोग जानते हैं जस्ट टेलीविजन से थोड़ा वो सीख लिया, देख लिया, यहाँ वहां से सुन लिया, यही महाभारत जान लिया। लेकिन वास्तव में महाभारत के एक एक लाइन एक एक श्लोक में जो ज्ञान है उसको डीप डाइविंग करना है ना। ये मूवी है, ठीक है, बना दिया सीरियल महाभारत, अच्छा है। बहुत ज्ञान मिल जाता है, पात्र का ज्ञान मिल जाता है, थोड़े स्टोरीज मिल जाती है। लेकिन वास्तव में परिवर्तनशील ज्ञान जो है वो संस्कृत के एक एक शब्दों को जब चीर फाड़ करेंगे समझेंगे तब जाकर के वह ज्ञान वहां से तब यथार्थ ज्ञान निकलेगा महाभारत से। समझे? तो ये वेद के द्वारा जाने जाते हैं, अर्थात आज के लिए हमारे लिए महाभारत के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इनका ज्ञान कोई लौकिक रीति से नहीं होता है। वेद क्या है? वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय है, अर्थात ईश्वर रूप है। इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। हाँ, वेद के तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। बड़े बड़े विद्वान वेद का जो परपर्ट है, पर्पस है, कहने का कॉन्टेक्स्ट है, तात्पर्य है, उसमें भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझ करके सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब समझ में आ गया क्यों नहीं आपके प्रश्न का उत्तर सनकादि ने दिया? क्योंकि तुम बचपन थे, तुम बचपन की ओर देखते हुए, तुम्हारी बचपना देखते हुए तुम अधिकारी नहीं थे उस वक्त, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कर्मयोग का उपदेश नहीं दिया। क्योंकि कर्मयोग, अगर कर्मयोग को समझने के लिए वेद समझना पड़ेगा। तो कर्मयोग में क्या है? कर्म में तीन चीज है, कर्म अकर्म विकर्म, और उसका पर्पस निष्कर्म्य, फिर निष्कर्म से भक्ति, भक्ति से भगवत प्रेम, श्रद्धा, भगवत प्रेम। समझे? तो वास्तव में निष्कर्मता, जब कर्म अकर्म, देखो कोई व्यक्ति जब भक्त बनता है तो पहले यही सीखता है ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इटिकेट्स जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इटिकेट्स। हमको पहले
लहसुन प्याज खाते थे तो नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो तो कर्म हो गया, शास्त्रोक्त साधु ने कह दिया। जो नहीं करना चाहिए वो निषेध हो गया, अर्थात वो क्या हो गया, जो नहीं करना चाहिए वो अकर्म हो गया। और जो करना चाहिए उसमें विधि का उल्लंघन करते हैं। जैसे मान लो हमको तिलक करना चाहिए, हमने तिलक नहीं किया। हमको तुलसी पहनना चाहिए, 3 राउंड हमने 1 राउंड पहन लिया, या तुलसी को ऐसे गले में ऐसे हाथ में लपेट लिया, ब्रेसलेट की तरह, क्या बोलते हैं ब्रेसलेट, क्या बोलते हैं इसको, है? तो ऐसे लपेट लिया, तो यह क्या है, जो करना चाहिए उसको गलत तरीके से कर रहे हो, अर्थात उल्लंघन कर रहे हो, तो वो हो गया क्या, विकर्म। तो एक तरीके से बेसिक कर्मयोग का उपदेश पहले हमको भक्ति में मिलता है गुरु से, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो करना है उसको उल्लंघन नहीं करना है। उल्लंघन कर दिए तो विकर्म बन गया। जो करना है वो कर्म है भक्तों के लिए। अब इसको करने के बाद हम क्या कर सीखते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो पहला तो यही सीखता है ना कि कैसे प्रसाद खाना है, एक हाथ से खाना है, हाथ से खाना है, प्रसाद से पहले महामंत्र बोलना है, महाप्रसादे गोविंदे, हैं। ये सब कर्म हमें सीखना पड़ता है, साधुओं से सीखते हैं। तो ये यही वेद के द्वारा जाना जाता है। अब इस कर्म को करने के बाद क्या होता है, अब इस कर्म के बाद निष्कर्म में आता है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जो पुराने कर्म थे वो छोड़ देते हैं। तो भक्तों के लिए निष्कर्मता आ गया। जो पुराने मूवी देखने का, या पुराने दारू पीने का, नॉनवेज खाने का, या लहसुन प्याज खाने का, गलत संग करने का, है, फालतू बातें करने का, गलत लोगों के साथ रहने का, है, ये सब जो कर्म है वो छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, संसारिक कर्म से निष्कर्म में हो गए। तो भक्त के जीवन में वैसे ही होता है, पहले क्या करना है सीखते हैं, क्या नहीं करना वो सीखते हैं, और जो करना है उसको उल्लंघन नहीं करना ये सीखते हैं। उसके बाद हम संसारिक काम को धीरे धीरे छोड़ देते हैं, निष्कर्मता की ओर बढ़ जाते हैं। और जब निष्कर्मता की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब भक्ति योग शुरू होता है। तो कर्म योग यहां पे खत्म होता है। ध्यान से सुनो, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं इन बातों को। आसान नहीं लग रहा है, भक्त के मुताबिक बता रहा हूं। अब क्या हुआ, यहां तक कर्मयोग समापन संपन्न हो गया। जब कर्म अकर्म विकर्म को कर लिया फॉलो, तो कर्म निष्कर्म को प्राप्त किया, कर्मयोग खत्म। जब निष्कर्मता आ गई तो कौन सा कर्म आ गया, भक्त डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति योग आ गया। तो कर्म योग का यहाँ पे पार्ट खत्म हो गया, फिर भक्ति योग पे आ गए। अब भक्ति योग पे आ गए तो भक्ति में क्या है, हो गया आदौ श्रद्धा। पहले क्या हो गया, आदौ श्रद्धा। उसके बाद क्या होता है, आदौ श्रद्धा के बाद क्या होता है? वैष्णव संग, साधु संग, आदौ श्रद्धा, साधु संग, नाम में रुचि, नाम में रुचि होने लग जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है, श्रद्धा, संगति, नाम, और उसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे आते हैं। उसके बाद हृदय शुद्ध होता है, अंत में प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं। तो अब समझ गए वेद का कार्य कहां तक है, वेद का कार्य है कर्मयोग तक। अब कर्मयोग के बाद क्या है, भक्ति योग। तो वेदांत क्या है, भक्ति योग तक लाना वेद का अंत है। भक्ति से पहले वेद का अंत हो जाता है, उसके बाद भक्ति योग चालू हो जाता है। अब बताओ, कर्म, ये वेद वेदांत भक्ति कर्म योग भक्ति योग समझ गए नहीं समझे, यस और नो जल्दी बताओ। मैं इससे अधिक आसान तरीके से नहीं समझा सकता था। तो है, समझ गया। हाँ, तो ये योगेश्वर जी बता रहे हैं
तो यही है, जो लोग वेद में लगे हुए हैं, जो लोग वेद में उलझे हुए हैं, उनको यह पता नहीं है कि वेद से हमको पहुंचना कहाँ है, वेद का अंत क्या है। वेद का अंत निष्कर्म है, संसार के कर्मों को छोड़ना है और भक्ति कर्म में आना है। तो तो भक्ति योग से पहले कर्म योग, उसके लिए वेद का सहारा लिया जाता है। और वेद में वो सारे ज्ञान भगवान ने दिया है कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म निष्कर्म, समझे। तो पहले कर्म, अकर्म, विकर्म, सकर्म और उसके बाद निष्कर्म है। समझ गए। ये जो इसमें नामे रुचि बोला था ना मैंने, नामे नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, तीनों पिलर है बस ये। हाँ, वो भक्ति का व्यवहारिक अंग है, नाम रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया व्यवहारिक अंग है। लेकिन यहाँ पर हम लोग तात्पर्य में यह समझें कि वेद क्या है। फिर आज के बाद से वेद क्या है ये आपको समझ लेना चाहिए। वेद से वह ज्ञान आता है कर्म योग का, और कर्म योग का ज्ञान कैसे आता है, जो कर्म अकर्म विकर्म सकर्म और लास्ट में निष्कर्म है। तो संसार के कार्य से निष्कर्मता, फिर भक्ति कार्य शुरू, तो वहां से भक्ति योग शुरू हो जाता है। तो फिर आप संसार के लिए काम नहीं करते हैं, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। और जब तक संसार में काम करते हैं तब तक वेद हमारे लिए लागू होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सारे रूल्स है। तो वेद कर्म कांड है, उस कर्म कांड से यह पता चलता है कि हम कर्म को कैसे शास्त्रीय, शास्त्र उक्त, शास्त्र विहित कर्म को करते हुए, निषिद्ध का पालन करते हुए, विकर्म को छोड़ते हुए, त्याग करते हुए। विकर्म कहां से आता है मालूम है, आलस्य से आता है। मद प्रमाद और आलस्य से विकर्म पैदा होता है। बुद्धि ज्ञान संगति से कर्म पैदा होता है, और साहस से अकर्म पैदा होता है। समझे। कर्म क्या है, शास्त्र के मुताबिक जो कहा गया है शास्त्र उसको करना, इसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान बुद्धि। तो ज्ञान और बुद्धि से कर्म होता है। और जो काम निषिद्ध किया गया है शास्त्र में नहीं करना है, इसके लिए क्या चाहिए, साहस। तो साहस से विकर्म होता है, और सॉरी साहस से अकर्म होता है। और विकर्म होता है क्या, विकर्म होता है कि विधि विधान के कर्मों को उल्लंघन करना विकर्म है। तो आलस्य, आलस्य से ये विकर्म उत्पन्न होता है। और लालच और लोभ से क्या उत्पन्न होता है, बोलो, सकाम कर्म। लालच और लोभ से सकाम कर्म। वैराग्य से क्या उत्पन्न होता है, वैराग्य और प्रेम से क्या उत्पन्न होता है, प्रेम और वैराग्य से क्या, कौन सा कर्म उत्पन्न होता है, प्रेम और वैराग्य से निष्काम कर्म उत्पन्न होता है कि नहीं। ये सब बातें देखो, ये सब बातें हृदय में ऐसे बिठा लो, बहुत कम सुनने को मिलेगा इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जितना यहां पर हम लोग को भागवतम से सुनने को मिल रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, बता रहा हूं। सब दुनिया में उलझाए हुए नॉलेज भरे पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स किया हुआ नॉलेज है। लोगों को लगेगा कि ये भी तो नॉलेज कौन सा आसान है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही बता रहे हो, लेकिन नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ मैं। तो उसको इतना तोड़ के मरोड़ के बता रहा हूँ, समझ है ना, जैसे मैंने समझा है वैसे बता रहा हूँ। तो कर्म अकर्म विकर्म सकर्म निष्कर्म और उसके सकर्म और उसके बाद निष्कर्म है, और निष्कर्म के बाद भक्ति। तो इन्होंने कहा अभिहोत्र जी कि देखो, तुम्हें बचपना समझ करके ऋषियों ने, सनक आदि ऋषियों ने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब बच्चों को ये सब बात बताओगे, बेटा वेद शास्त्र विकर्म विहित निषिद्ध, इसे क्या समझेगा बच्चा है। परोक्षवादो वदो अयम बालानामनुशासनम कर्मोक्षाय कर्माणि विद्यते यंगदम यथा न चरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं यज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्युः मृत्युमुपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणो
निसंगो अर्पितम ईश्वरे निष्कर्म्यम लभते सिद्धिम रोचनार्था फलश्रुतिः या सुहृदे ग्रंथिम निर्जिहीर्षु परात्मनः विदीनोपचरेत् देवं तंत्रोक्तेन च केशवः। मुझको हिंदी पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, लगता है कि संस्कृत ही पढ़ते रहो। क्या आनंद की बात है। लब्धानुग्रह आचार्य तेन संदर्शित गाग्मः महापुरुषं व्यवर्चेन मूर्त्याभिमतयात्मनः शुचिः सम्मुखमासीनं प्राण संयमनादिभिः पिंडम विशोध्य संन्यास कृतरक्षो अर्चयेद्धरिम्। अब सुनो, ये वेद क्या है। आज आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाने वाला है वेद के बारे में। बोले वेद क्या है, तो वेद बोले यह वेद परोक्षात्मक है। क्या है? परोक्षात्मक। परोक्षात्मक किसको कहते हैं? परोक्षवाद। एक होता है परोक्षवाद। तो परोक्षवाद किसको कहते हैं कि जिसमें शब्द के अर्थ कुछ और मालूम होता है और तात्पर्य कुछ और होता है, उसको परोक्षवाद कहते हैं। भगवान ने वेद तो दिए, लेकिन भगवान के जो शब्द वेद है ये परोक्षवादात्मक है। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। परोक्षवादो वेदो अयम बाला नाम अनुशासनम। बालक को अनुशासन करने, बाला नाम अनुशासनम, बच्चों को अनुशासित करने के लिए क्या होता है? माता पिता कुछ लालच देते हैं। किसका? मिठाई का। बेटा मिठाई खा दे दूंगा तुमको, तुम ऐसा कर लो तो मिठाई खाओगे। आजकल के बच्चों को पिज्जा और बर्गर से लोग मनाते हैं, लेकिन पहले के बच्चे पिज्जा बर्गर से नहीं मानते थे। पहले के बच्चे मिठाई से मानते थे। मीठे मीठे बच्चे होते थे पहले के। और मीठा अच्छा सुनो, एक लड्डू दूंगा, एक मीठा दूंगा, एक मिठाई खिलाऊंगा। बजाज मिठाई दोगे? हाँ, क्या करूं? ये बैठो, ये पढ़ो। पढ़, ठीक है पढ़ लूंगा। पढ़ लिया, मिठाई दो। थोड़ा माता मिठाई थोड़ा दे दिया। आजकल के बच्चों को मिठाई से क्या मना सकते हो? कितना जमाना बदल गया। हाय 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 हाय। बताओ, आज के बच्चों को रसगुल्ला दिखा दो, कुछ नहीं, उनको बोलो पिज्जा। पिज्जा? फूफा जी पिज्जा देंगे? और पिज्जा के लिए कुछ भी करेगा वो बालक है। हम चैतन्य को कहते थे, चैतन्य आप मेरा पैर दबा, 1 घंटा पिज्जा खिलाऊंगा। 1 घंटा पैर दबाता था, 1.5 घंटा दबाता था। क्यों? पिज्जा दिलवाएंगे फूफा जी। बताओ, ये आज के बच्चे हैं। नारायण, सभी जगह के बच्चों का यही हाल है। बात समझो क्या है कि आजकल के बच्चों को क्या देखो। अच्छा, पिज्जा बर्गर से पहले पहले मिठाई था। मिठाई मिठाई का लालच बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद मिठाई के बाद, मिठाई जलेबी एक ही बात है। उसके बाद आया चॉकलेट, टॉफी। टॉफी टॉफी का जमाना, टॉफी देंगे टॉफी देंगे। उसके बाद लोगों को, ये लोगों का भाषा बदल गया। टॉफी के बाद क्या आ गया मालूम है? चॉकलेट। चॉकलेट के बाद क्या आ गया? किटकैट। उसके बाद क्या आ गया? एक और आता है ना, क्या बोलते उसको? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क देंगे, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क मिलेगा। डेयरी मिल्क के बाद देखो क्या आ गया? बर्गर, पिज्जा। पिज्जा है। ये पिज्जा बच्चों के दिमाग को पीस रहा है। नहीं तो बात, चलो बात तो कहीं और है, लेकिन ये परिवर्तन मैं देख रहा हूं, अपने सामने देख रहा हूं मैं। क्या जमाना था जब घर में मिठाई आती थी तो प्रसन्नता होता था। आज के बच्चों को मिठाई दो तो नाक सुकुड़ता है। और थोड़ा बर्गर पिज्जा मैगी बना दो तो वाह, ऐसे खाएगा जैसे मतलब राक्षस की तरह खाएगा, टेस्ट ले लेकर के। बताओ हैं। हाँ, चैतन्य को बना के दे दिया क्या? मैगी। तो पता है मैगी को धीरे धीरे खा रहा है। हमने तो इतना धीरे धीरे क्या खा रहा है? कह रहा है मैं स्वाद लेके खा रहा हूं। अब मैंने कहा एक काम कर, जल्दी खत्म कर, नहीं तो आधा इसमें से ले लूंगा। उसने क्या किया? आधे मिनट में सब खा गया। समझे क्या? मैं देख रहा हूँ बहुत धीरे धीरे खा रहा है ये। हमने कहा धीरे धीरे क्यों खा रहा है? तो कहता है क्या? फूफा जी टेस्ट ले लेके खा रहा हूं फूफा जी। हमने कहा अच्छा बेटा, एक काम कर, देख टाइम कितना हो रहा है, अगर अगले 3 मिनट में तेरा सारा ये खत्म नहीं हुआ तो मैं आधा इसमें से ले लूंगा।
और नहीं देने की वजह से वो फटाफट खा गया, एकदम पेट में भर लिया, और एकदम ऐसा भर लिया पेट में, पेट फुला लिया, बताओ। क्या कहोगे? ये माताएं लोग ना, जब बच्चे पेट में थे ना, तो माताओं लोगों की जीवा कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए बच्चों की जीवा कंट्रोल में नहीं होती है। सच में कुछ कुछ मंगा के खाते रहना है, नहीं खाने के बावजूद भी मन में, चूंकि पेट, बच्चा बच्चा पेट में है, तो मन तो भगवान पे नहीं रहे ना ज्यादातर, तो मन कहाँ है, ये खाऊं, ये मंगाऊं, वो मंगाऊं, ये बताओ, बच्चे के अंदर में वही गुण आ गया। नारायण। खैर, तो हमारे ये नवगेश्वर महाराज कह रहे हैं कि देखो निमि जी, वेद परोक्षवादात्मक है। परोक्षवादात्मक का क्या मतलब होता है कि सामने से अर्थ कुछ और दिखना और उसके पीछे का भावार्थ कुछ और, तो शब्दार्थ कुछ और निकलेगा, भावार्थ कुछ और निकलता है, उसको बोलते हैं परोक्षवाद। पूरा वेद परोक्षवाद है, समझे? कैसे? जैसे यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है, तो बोले परोक्षवाद क्यों दिया भगवान ने वेद? तो क्योंकि यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है, ये कर्म में लगा के कर्म से निवृत्ति की मार्ग बता रहा है। जैसे बालक को मिठाई, जलेबी, पिज्जा, बर्गर इत्यादि का लालच देकर माताएं क्या करती है, औषधि खिलाती है। बच्चा करवा मेडिसिन नहीं खाएगा, तो मिठाई का लालच देके औषधि खिलाते हैं। वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। वेद का पूरा सीक्रेट एक श्लोक में दे दिया है। अगर आपको कोई कहे कि भाई वेद क्या है, तो आप उसको 11:344 बोल दो। परोक्षवादो वेदो अयम वाला नाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विदते ही गदम यथा। तो स्वर्ग इत्यादि का प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त कराता है। अगर प्रलोभन नहीं देंगे तो कर्म नहीं करेगा। तो कर्म को करने के लिए, शास्त्र विहित कर्मों को कराने के लिए प्रलोभन दिया जाता है स्वर्ग का। किसको? अनभिज्ञों को, जो बेवकूफ हैं, अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जिनका ज्ञान से कोई नाता रिश्ता नहीं है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ लोग को कहोगे ऐसा करो तो नहीं करेगा, कहोगे कि ऐसा करो तुमको 72 नूर मिलेगा, तो वो काम कर देगा? नहीं। आजकल काम होता है ना 72 नूर के नाम पे, है? पैसा भी दोगे तो भी नहीं करेगा। लेकिन जब उसको कह दो कि बेटा ये काम करो, तुमको 72 नूर मिलेगा, 72 नूर, हूर क्या बोलते हैं उसको? प्रभु जी। सुना है, चलो। नूर मतलब सुंदरी होती है, बाकी हूर आप कह लो तो हूरी कह लो। तो 72 हूरों का, जैसे 72 हूरों का लालच दिया जाता है तो कुछ भी कर लेता है। मतलब किसी को मार देगा, खुद मर जाएगा, सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा। पहलगाम अटैक ऐसे ही हुआ ना। अब अभी देखो इंडियन मिलिट्री ने क्या किया, सभी पहलगांव के आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया, जाओ जी। है कि नहीं? तो ये जो अनभिज्ञ लोग हैं उनको लालच देना पड़ता है स्वर्ग का, 72 हुरों का, पता नहीं कहां कहां किस बात का। समझे आप? तो इस प्रकार से जो है, तो यहां पर देखो, कोई बात नहीं है। हाँ, तो समझे कि नहीं समझे? है? तो ये जो है, इसीलिए वेद को भगवान ने बनाया, इसीलिए वेद को भगवान ने बनाया। ठीक है, समझ गए? कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये।
मैंने आप लोग से क्या वादा किया था कि आप लोग ध्यान से 11वां कैंटो सुन लो। सिर्फ 11वां स्कंद में ही पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। आदमी कुछ ना पढ़े, 11वां स्कंद पढ़ ले और फिर 10वां स्कंद में आके भगवान के लीला गान करने लगे, कल्याणम मस्तु। समझे? क्या नहीं है, शुरू से देखो कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान कौन दे रहे हैं बताओ? कौन दे रहे हैं ज्ञान? कौन बताएगा? ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? नहीं, वास्तव में ज्ञान नारद जी दे रहे हैं। किसको? वसुदेव जी को दे रहे हैं। और आशीष जी, आप शुरू से ज्वाइन किए थे, काफी आपका बहुत बैकग्राउंड शोर हो रहा था। आप ज्वाइन करते ही म्यूट कर दिया करो। माता जी कीर्तन कर रही थी और आप आपका जो है ना वो चल रहा था वीडियो। जब ज्वाइन करते हो तो उसी वक्त म्यूट करा करो ना। इनिशियली ज्वाइन करते ही म्यूट करा करो, ये नहीं ज्वाइन कर दिया भूल गए। माता जी कीर्तन कर रही थी, आपका जो किंके किंके बीच में चल रहा था। हाँ, नहीं, ये सब ब्लैक पॉइंट मिलेगा। आप लोग ध्यान दो, भागवतम में कीर्तन में डिस्टर्ब करना ब्लैक पॉइंट मिलेगा। जिसका वीडियो तो चलो, वीडियो स्टेबल है तो ऑन करो, स्टेबल नहीं तो वो भी ऑफ करो। और कम से कम साउंड तो पहले ही ऑफ कर दो। जैसे ही लॉगिन करते हो साउंड को ऑफ करो, है कि नहीं? और फिर जाके ज्वाइन करो। पहले साउंड ऑफ करो फिर ज्वाइन करो। हाँ, नहीं तो ब्लैक पॉइंट मिलेगा। हाँ, मैं देख रहा था माता जी कीर्तन कर रही थी और यहाँ के हो रहा था। किसी न किसी से रोज होता रहता है। आज आशीष से हुआ, कल किसी और से होगा। हाँ, तो चलो ठीक है, ध्यान रखना ब्लैक पॉइंट ना मिले कहीं। है आज से मैंने सोचा कि अब डिस्टर्ब करने वालों को ब्लैक पॉइंट मिलेगा। भागवत का ब्लैक पॉइंट। हरे कृष्णा। तो ये जो है स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ, तो वेद का क्या उद्देश्य है कि प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ कर्मों में लगाना। जो कर्म करेगा तो कर्म से क्या हो जाएगी मालूम है? कर्म से क्या होगा? मान लो कि चलो स्वर्ग का लालच देके कर्म करवा दिया, लेकिन कर्म से क्या हो जाएगा? यदि वो वेदोक्त बातों को कर्म के रूप में करेगा तो इससे फायदा होगा कि उसके हृदय शुद्ध हो जाएंगे। क्या? हृदय शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, यहां शुरू में लिखा हुआ है ना कि इससे हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है? हाँ, हृदय शुद्ध हो जाता है। देखो निमि ने क्या कहा था? कर्मयोग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र निष्कर्म को प्राप्त कर लेता है। तो हृदय शुद्ध हो जाता है कर्म से। यहां तो कर्म हो ही नहीं रहा है ना, यहां तो सब विकर्म हो रहा है। अब शास्त्र विहित कर्म हो कहां रहा है? सब विकर्म हो रहा है। इसलिए किसी का हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी स्वर्ग का लालच देखो। अब आजकल कौन स्वर्ग के लालच में कोई काम करता है बताओ? किसको स्वर्ग जाना है? अब तो सब बेवकूफ लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है, ऐस मौज कर लो। है यही बात कल कह रही थी ना सुबोधनी माता जी। कहाँ गई सुबोधनी माता जी? आई है कि नहीं आई है? आई है सुबोधनी माता जी? हाँ आई है, आई है। तो जिनका मन अशुद्ध है, जिनकी चेतना अशुद्ध होती है, इधर आना जरा। मेन लाइट ऑन करो जरा। बिजली है? बिजली है क्या? चेक करो तो। वैसे जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है। चलो चलो करो करो, ऊपर करो ऊपर करो। अच्छा ये हाल है, ठीक है। तो अब क्या फायदा नीचे करने का? वो फैन ऑन करो ना। उसको क्यों बंद किया? हाँ ठीक है। तो समझ गए मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो जिनका बुद्धि अशुद्ध है, घोर माया में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग सोचते हैं किसने स्वर्ग देखा, किसी ने नरक देखा, कल किसने देखा, है कि नहीं? ऐसे लोग सोचते हैं। और ऐसे लोग मूढ़ लोग हैं। ये तो
न कर्म करते हैं, न अकर्म, न विकर्म, करते क्या है? सकर्म। जिससे अपनी इंद्रिय तृप्ति हो उसको सकर्म कहते हैं। जिस कर्म से इंद्रियों की तृप्ति होता हो सकर्म है। सकर्म तो है ही नहीं। वेद भी नहीं कहता सकर्म करो, क्योंकि वेद भी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में आदमी फंस जाता है। तो सारा धर्म व्यवस्था बेकार हो गया है कलयुग में। शास्त्र विहित कर्म कोई करता नहीं, जो अकर्म है वो लोग कर रहे हैं, विकर्म है वो बहुत अधिक हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है सकर्म। इंद्रियों को सुख देने वाला कर्म सकर्म हो रहा है, सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब इंद्रियों को सुख देने वाला कर्म है कि नहीं? तो ये वेद का रहस्य है, समझिए। जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी उसके लिए एक मृत्यु है, नरक। इसके लिए फल की अभिलाषा छोड़कर विश्व आत्मा भगवान को समर्पित कर जो वेद उक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करता है, वेद उक्त कर्म, शास्त्र उचित कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। तो जो वेद में स्वर्ग, उपवर्ग, अपवर्ग, इसका जो फल का वर्णन है, स्वर्ग आदि रूप का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्म में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। बोले कि स्वर्ग का जो फल है वास्तव में उसका फल सत्यता नहीं है, वास्तव में वो फल सत्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो वापस गिरोगे भी हैं। स्वर्ग में जाने के बाद आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पुण्य खत्म, गिर जाएगा। तो सत्य है नहीं है। तो यह कहा कि फल की जो वर्णन स्वर्ग आदि के रूप में वेदों में है, वह फल वास्तव में सत्य नहीं है, वह तो सिर्फ कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने वाला है। अच्छा, मान लो पंडित पुजारी लोग ये कहें, ए जी एक काम करो, तुम स्वर्ग में जाओगे, ऐसा पानी का प्याऊ लगाओ, स्वर्ग, धर्मशाला लगाओ, स्वर्ग मिलेगा, इसकी सेवा करो, यात्री कांवर की सेवा करो, स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम करो, स्वर्ग मिलेगा। उसके जगह पे यदि पंडित लोग यह कह दे कि सुनो, स्वर्ग मिलेगा लेकिन ये पुण्य खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा, तो आधी लोगों का तो रुचि ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अरे वापस जब आना ही है तो क्यों करने का, क्यों पैसा खर्चा करो जब वापस ही आना है। तो ये बात पंडित पुजारी छुपा देते हैं संसार से, है कि नहीं है? संसारी लोगों से बात छुपाते कि नहीं छुपाते हैं? संसारी लोगों को यह पता रहता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग में मजा ही करते रहेंगे। उनको यह पता नहीं है कि जब मजा खत्म होगा तो सजा के लिए आना पड़ेगा। तो पंडितों ने देखो वही बात लोगों को बताया जिससे लोग पंडितों की पेट की पूजा करें, पंडितों को हैं। अगर यह बात बता दे कि सेठ जी आप जितना कर रहे हो स्वर्ग में उतना ही भोगोगे, उसके बाद नीचे गिरोगे वापस, सेठ जी कहेंगे तो करना क्या, भाग जाए यहां से, वापस ही गिरना है तो क्यों करना। तो लेकिन ये सब अज्ञानता है। इसलिए स्वर्ग के लिए जो कर्म करते हैं उसका फल असत्य है, लेकिन जो कर्म किया उसे एक फायदा है, हृदय शुद्ध रहेगा, हृदय शुद्ध होगा, ये फायदा जरूर मिलेगा, शुद्ध हृदय मिलेगा। और वापस जब स्वर्ग से नीचे आओगे पृथ्वी पे तो आपके हृदय इतने शुद्ध रहेंगे कि भक्ति करने का मन करेगा। स्वर्ग से आए हुए लोग भक्ति करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये सब पुण्य का भोग जो है ना स्टेबल नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त शुरू से ही भक्ति में लगे रहते हैं, कहते नहीं देखो लगता है कोई स्वर्ग से कोई देवता ही आए स्वयं।
तो भोग भोग करके जीव स्वर्ग में अनुभव कर लेता है, अरे इससे अच्छा तो पृथ्वी था भाई, ये भोग तो सही नहीं है। कई लोगों को तो स्वर्ग में जाके लगता है कि हमारे पृथ्वी का घर, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर, वही धंधा यही सही था, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ तो है लेकिन फ्रीडम वहां भी नहीं है, स्वतंत्रता वहां भी नहीं है। वहां भोगो, फल को भोगो, लेकिन रूल के साथ भोगना पड़ता है, वहां भी फ्रीडम नहीं है। तब वहां जाके सेठ जी को याद आता है, अरे अच्छा था पृथ्वी लोक ही, हम अपने मर्जी से कुछ भी करते थे, कहीं भी जाते थे। यहां तो कहीं जा भी नहीं सकते अपने मर्जी से, क्यों? पुण्यात्मा बने हुए हैं। आप यहां ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, आपको इतना भोगना ही पड़ेगा। मन नहीं है भोगने का लेकिन भोगना ही पड़ेगा, मन नहीं है खाने का लेकिन खाना ही पड़ेगा। क्यों? आपने पुण्य काम किया है, खाओ। आप मान लो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया, किसी चोर को पकड़ लिया, गवर्नमेंट क्या है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, चोर को पकड़ लिया, अब तुम 2 किलो मिठाई खाओ। क्यों? तुमने अच्छा काम किया है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति कसम खाएगा कि अब मैं चोर को नहीं पकड़ूंगा। क्यों? मुझे ऐसा पुरस्कार नहीं चाहिए, 2 किलो मिठाई खाओ। स्वर्ग में यही होता है, आपको भूख नहीं होगी, खाना पड़ेगा। क्यों? आपने पुण्य किया है। वहां लोग रोता है, स्वर्ग में सुख भोगने के बाद भी रोता है व्यक्ति। क्यों? वहां इतना डिसिप्लिन है, इतनी क्वांटिटी में भोग उपलब्ध है कि भोगते भोगते आदमी को उल्टी होती है। क्या? अरे छोड़ो, इससे अच्छा स्वर्ग ही है, पृथ्वी है कि 2 रसगुल्ला खा लिया, पेट भर गया, छोड़ देंगे। कोई ये हाल है स्वर्ग का। बताओ आप में से कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग जाना चाहेगा? बताओ। लोगों को पता नहीं है स्वर्ग की प्रॉब्लम है। बताओ। तब जाके सेठ जी सोचते हैं स्वर्ग में, अब मैं कोई ऐसा पुण्य काम नहीं करूंगा, हे भगवान पृथ्वी पे एक बार भेज दो। अब कोई भेज दो क्या? अरे जब तक तुम्हारे पॉकेट में पुण्य का खजाना है तब तक तो रहोगे ही, और जब पुण्य का खजाना खत्म होता है तो बड़ा अपने को, अब तो पृथ्वी पे जाके कोई पुण्य नहीं करूंगा, पाप तो करूंगा ही नहीं, पुण्य भी नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा? अरे वो ठीक कह रहे थे हरे कृष्णा वाले, भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। तब सेठ जी को याद आएगा कि हरे कृष्णा वाले सही कह रहे थे, भगवान के शरण में आओ। है? बताओ। तो ये बात शास्त्रों से, साधुओं से, इसी पृथ्वी पे समझ लो ना, अज्ञानता यहीं दूर कर लो ना। क्यों वेद के फल और उसके असत्य फल के चक्कर में पड़ना? बताओ, है कि नहीं है? तो ये कहने का तात्पर्य है किसका? हमारे नवयोगेश्वर जी महाराज का। राजन, निमि को कह रहे हैं, राजन जो पुरुष चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की ही आराधना करे। वैदिक हो या तांत्रिक हो, जो अपने हृदय की गांठ को खोलना चाहता है। हृदय की कैसी गांठ है मालूम है? हृदय के अंदर एक गांठ है, मैं मेरेपन का, अहम का, मैं मेरेपन का। तो इस हृदय की ग्रंथि को जो तुरंत खोलना चाहता है, इस गांठ को खोलना चाहता है, जल्द से जल्द ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, उसको चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक कोई भी कर्म हो, दोनों में से भगवान की ही आराधना करे। वैदिक तरीके से ही भगवान की आराधना करे, तांत्रिक तरीके से ही भगवान की आराधना करे। वैदिक और तांत्रिक, वैदिक में भी मंत्र होते हैं, तांत्रिक पद्धति में भी मंत्र होता है, समझे? तो तांत्रिक क्या होता है और वैदिक क्या होता है? बताओ, दोनों में अंतर क्या हो गया? क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको? वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धति। तो वैदिक पद्धति क्या है और तांत्रिक पद्धति क्या है? तो वैदिक पद्धति यह है जो वेद में कहा गया, और तांत्रिक पद्धति है जो, लाइट गई, लाइट गई, हाँ लाइट गई, जान दो कोई बात नहीं। तो वेद में, और तांत्रिक पद्धति क्या है? तांत्रिक पद्धति है
तंत्र को यूज करके भगवान की उपासना करना। तंत्र को यूज किया, तंत्र क्या है? तंत्र, तंत्र क्या है? तंत्र बोले तो शरीर, ये तंत्र क्या है? शरीर है। और तंत्र, शरीर के अंदर भी जो इंद्रियां हैं वो तंत्र हैं, और इस तंत्र से जो चलने वाला ये शरीर है वो यंत्र है। तो तंत्र बोला इंद्रियों को, इस शरीर को कौन चला रहा है? इंद्रिय चला रहा है ना, अपनी इच्छा के मुताबिक। तो तंत्र हुआ शटल फॉर्म में इंद्रियां, और इंद्रियों के प्रेरणा से ये शरीर का मूवमेंट होता है, यंत्र का सहारा लिया जाता है। तो यंत्र तो वैदिक में भी काम आता है और तांत्रिक में भी काम आता है, ऐसा है। तो तंत्र विद्या क्या है मालूम है? जैसे योग विद्या तंत्र विद्या है, हठ योग ये सब तंत्र विद्या है, ये तंत्र शास्त्र है। और तंत्र शास्त्र देने वाले कौन हैं? वैदिक ज्ञान देने वाले कौन हैं? वैदिक ज्ञान अर्थात वेद किसके मुख से निकला है? अरे सीधा भगवान नारायण मुख के मुख से निकला है। और तंत्र विद्या किससे मुख निकला है? बोलो। शिव जी से। शिव जी ने तंत्र विद्या दिया है। तो तंत्र, इसलिए जितने भी योग पद्धति है, हठ योग प्रदीप का है या हठ योग है, और भी जितने भी योग हैं, कुंडलिनी योग है और ध्यान योग है, उसके बाद तप योग है, प्राण योग है, ये सब के सब तंत्र है, तंत्र योग, तंत्र में आए। इसलिए तंत्र का शास्त्र दिए शिव जी, रुद्र, और वेद दिया स्वयं भगवान ने। तो बोले दोनों भगवान हैं। तो वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धति से भगवान की यदि आराधना किया जाए, अगर आराधना करना हो तो भगवान की आराधना करो। इसलिए अगर आपको ध्यान योग करना है तो भगवान का ही ध्यान करो। अगर जप योग करना है तो भगवान के ही नामों का जप करो। यह सब तांत्रिक व्यवस्था है। जप क्या है? तांत्रिक व्यवस्था है। ध्यान तांत्रिक व्यवस्था है, हठ योग तांत्रिक व्यवस्था है, अष्टांग योग तांत्रिक व्यवस्था है, तपस्या तांत्रिक व्यवस्था है जिसमें अपने इंद्रियों को निग्रह करते हैं। ये उपवास क्या है? तांत्रिक व्यवस्था है। उपवास में क्या करते हो? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हो ताकि शरीर कंट्रोल हो जाए, तंत्र है। और वेद क्या है? वैदिक क्या है? वेद में जो कुछ भी कहा उसको फॉलो करो, अर्थात वेद की बातों को फॉलो करने के लिए भी शरीर चाहिए ही, और तंत्र की बातों को फॉलो करने के लिए भी शरीर चाहिए ही। तो बोले दोनों में से कोई भी पद्धति है तो उसमें भगवान की आराधना करना चाहिए। 48 में देखो लिखा हुआ है, लब्धा अनुग्रह आचार्य ते संदर्शिता आगमः। नहीं, 47 श्लोक में है, 47 में है ये बात कि या आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहृषु परमात्मनः विधिनोत उपचरेत देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। च केशवम, सिर्फ केशव। और केशव कौन है? केशव कौन है? यहां तो भगवान की बात, भगवान की आराधना करे, लेकिन संस्कृत में समझो यहां केशव बोला है। तो केशव कौन है? केशव माधव नारायण गोविंद हरे मुरारी, नहीं, कृष्ण ही है केशव। तो यहां संस्कृत पढ़ने से ज्यादा भगवान के प्रति इंगित होता है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में जो है ना, इन्होंने भगवान दे दिया, भगवान कृष्ण ही है। तो केशवम तंत्रोक्तेन च केशवम विधिनोपचेरित देवम। तो किसी प्रकार से विधि उपचार या तंत्र उपचार, विधिनोपचार, विधि उपचार बोले वैदिक उपचार है, और तंत्रोक्तेन अर्थात, तो हम लोग का जो है कौन सी भक्ति करते हैं लोग? वैदिक भक्ति, वैधि भक्ति कर रहे हैं। तो सब मिला जुला होता है। कुछ भी करो भगवान की, केशव का ही आराधना करो पहले सेवा आदि के द्वारा। लेकिन केशव की आराधना करने से पहले क्या करो? पहले गुरुदेव की सेवा करो।
गुरुदेव की सेवा करके, गुरु को प्रसन्न करके दीक्षा प्राप्त करो, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखो। पहले तो अपना गुरु से दीक्षा प्राप्त करो, गुरु की सेवा करके, सेवा करोगे गुरु प्रसन्न होंगे तो गुरु दीक्षा देंगे, गुरु दीक्षा दे दिए तब गुरु के अनुष्ठान की विधि सीखो। अब मान लो हमारे गुरु के अनुष्ठान अलग विधि है, आपके गुरु के अनुष्ठान अलग विधि है, अलग अलग संप्रदाय मत मतांतर के गुरुओं का अलग अलग अनुष्ठान विधि होता है। प्रेमानंद बाबा जी के गुरुजी ने अपना अनुष्ठान विधि सिखाया, वो अपने चेले को सिखा रहे हैं, तो उसमें हमको क्या लेना देना है कि भैया प्रेमानंद बाबा ये कह रहे हैं, प्रेमानंद बाबा वो कह रहे हैं। अरे तुम्हारे गुरु ने जो अनुष्ठान सिखाया उसके बारे में बात करो तुम। वाई ट्राइंग टू जज अदर्स? ये समाज में दुर्व्यवहार क्रिएट करता है, ये समाज में दुश्मनी, एनिमिटी, विक्षोभ, बेमनस्कता क्रिएट करता है। कुछ अज्ञानी लोग ही ऐसा करते हैं। यहां पे कह रहे हैं नवयोगेश्वर महाराज कि भाई अपने गुरु के द्वारा उनकी अनुष्ठान की विधि सीखिए, दूसरे के गुरु का अनुष्ठान की विधि को छोड़िए। वो क्या कर रहे हैं, उनका गुरु ने सिखाया वो कर रहे हैं। वाई टू कमेंट? जैसे आप कुछ कमेंट करोगे तो उनके गुरु का अपराध होगा, क्योंकि उनको गुरु ने उनको वही सिखाया है, और आप उनके सीखे हुए चीजों को कमेंट करोगे, राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, ये कोई भक्ति होती है, ये कोई ये होता है। ऐसा करने से उनके गुरु का आप अपराध कर दिए, और जैसे गुरु का अपराध कर दिए तो भगवान कृष्ण का अपराध कर दिए। कहां से भक्ति मिलेगी? गिर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के पद्धति को लेकर के मत कमेंट करो, कोई वो मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, आलोचना मत करो, क्योंकि उनको उनके गुरु ने दिया है, उनके लिए है। हमको हमारे गुरु ने दिया है, वो हमारे लिए है। हमें चैतन्य महापुरुष जो सिखाया वो हम कर रहे हैं, जो बल्लभाचार्य ने सिखाया वो कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि किसी भी दूसरे के द्वारा किए हुए साधना अनुष्ठान के विधि को कभी भी गलत मत समझो। ये समझो कि उनके गुरुदेव ने दिया है, और गुरु तत्व एक है, भगवान कृष्ण। इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वही दूसरे के पद्धति को लेकर कमेंट कर देता है। अब विवेकानंद जी को उनके गुरु ने जो कहा वो कर रहे, उन्होंने किया, अपने गुरु के मुताबिक किया। क्यों कमेंट करना? क्यों? या किसी का भी गुरु कैसा भी हो, तो ये सब ज्ञान नहीं होने से सिर्फ माया के दलदल में फंसने वाला ये सब काम होता है। तो बोले कि गुरु के द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखो, और अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, जो भी आप भगवान की जिस मूर्ति में आपका मन लगा हुआ है, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। आप गुरु को बोल दो कि गुरुदेव हमको भगवान का ये स्वरूप बहुत प्रिय है। गुरु कहेंगे ठीक है, इसी स्वरूप को पूजो। गुरु कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, इस स्वरूप को पूजो। ऐसा गुरु कभी नहीं कहेंगे। यदि गुरु को आपने हृदय खोल के कहा कि हमको भगवान का यह स्वरूप ही चिंतन में आसान है, तो तो गुरुदेव कहेंगे ठीक है, भगवान के यही चिंतन करो। एक भक्त था, वो था रामानंदी संप्रदाय में। तो वो उनका रामानंदी लोगों का नाम जो है अपना वही सीताराम या जो भी है, राम नाम चलता है। राम एक ही है, कृष्ण एक ही है, शिव एक ही हैं। तो वो बोले कि, लेकिन वो अपने गुरु को बोले हमको कृष्ण रूप जो है ना बहुत अधिक प्रिय है। तो है रामानंदी संप्रदाय में, लेकिन कृष्ण रूप अधिक प्रिय हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के ही रूप को, कृष्ण की ही कथा करो। है रामानंदी, उन्होंने रामानंदी संप्रदाय में लिया है दीक्षा, लेकिन उनको कृष्ण रूप इतना वो है कि कृष्ण के बारे में ज्यादा व्याख्यान देते हैं। अभी देखो हमारे एक और देखो राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, वो है रामानंदी, लेकिन राम और सीता से कहीं अधिक, राम सीता के ऊपर भी बात करते हैं, राम कथा भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक वो
वैष्णव कथा और भागवत कथा करते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा बोलते हैं, है रामानंदी, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर अपनी इच्छा है तो गुरु को बताइए और गुरु आपको उसके लिए परमिशन दे देंगे, और भगवान की इस प्रकार पूजा कीजिए, समझे? ऐसा बताया इन्होंने। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। देखो, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, संतोष से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? वो 49 श्लोक में दिया, शुचि सन्मुख आसीनम प्राण संयमनादि भी, स्वच्छता से शरीर को शुद्ध करो और संतोष से अंतःकरण को शुद्ध करो। संतोष मतलब संतोष, स्वाध्याय, प्राणायाम इत्यादि से अंतःकरण को शुद्धि करो। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के द्वारा भूत शुद्धि कीजिए। प्राणायाम, हृदयंगम, न्यास इत्यादि, वो भूत शुद्धि कीजिए। भूत शुद्धि के लिए क्या कहा मालूम है? नाड़ी शोधन करें। वाओ, नाड़ी शोधन भूत शुद्धि के लिए, अर्थात शरीर शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन बहुत जरूरी है। एक एक नाड़ी को शुद्ध कर देते हैं नाड़ी शोधन, भूत शुद्धि होती है। हमारे पंचकोशीय जो पंचकोश है ना, क्षित जल पावक गगन समीर, अर्थात अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व की शुद्धि होती है नाड़ी शोधन से। उसके बाद विधि पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप कीजिए। देवता आदि की रक्षा के लिए, देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करिए। तो देवता आदि का न्यास करना पड़ेगा, क्योंकि देवता हमारे शरीर के अंदर में जो जितने भी प्रकार के हमारे इंद्रिय हैं, उस इंद्रियों को वो चलायमान रखते हैं, अर्थात देवताओं को काम में लगा होता है हमारे अंदर। हमारे सभी ऑर्गन्स को देवता कंट्रोल करते हैं, हाथ को, पैर को, मुंह को, नाक को, कान को। तो उन देवताओं को भी आपको शांत करना पड़ेगा। और शांत करने के लिए क्या है? न्यास है, न्यास, अंग अन्यास, करण न्यास, है ना? तो न्यास करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान की पूजा करें। तो ये सब जब षोडश उपचार आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ये सब बातें आती है। प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन कितने बार करने हैं? 10 बार नाड़ी शोधन, 10 बार ये, और फिर उसके बाद ये देखते हो ना, मुद्रा बनाते हैं, है ना? ये सब क्या है? करन्यास, करन्यास, है ना? ये सब करन्यास, विन्यास, ये सब करके तो उसे क्या होता है? सबको आपने न्यास कर दिया, स्थगित कर दिया, स्थिर कर दिया, देवता आदि को स्थिर कर दिया अंग रक्षा करके, तब भगवान की पूजा करना है। तो देखा, ये बताया उन्होंने। तो प्रश्न क्या था? छठा प्रश्न क्या था? कम बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ नेमी महाराज। नेमी महाराज क्वेश्चन क्या था कि कर्मयोग का उपदेश कीजिए। तो इन्होंने कर्मयोग का उपदेश यहां पे दे दिया। तो कर्मयोग का साक्षात उपदेश क्या दिया? कर्मयोग का उपदेश क्या दिया? कर्मयोग के उपदेश से पहले ज्ञान दे दिया कि भाई वेद क्या है, कर्म क्या, विकर्म क्या है। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि कर्म के कितने प्रकार है, वैदिक कर्म, तांत्रिक कर्म। तो बोले दोनों कर्म से क्या करो? भगवान की आराधना करना चाहिए। आराधना के लिए क्या करना चाहिए? गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, गुरु से अनुष्ठान की विधि सीखनी चाहिए, भगवान की जो भी मूर्ति अच्छा लगे उसमें भगवान की पूजा करना चाहिए। और भगवान की अपने इच्छित मूर्ति, अपना डिजायर्ड डीटी को कैसे पूजा करें? तो पहले स्नान ध्यान कर लो, थोड़ा शौच संतोष से अंतःकरण को शुद्ध कर लो, भगवान के सामने बैठ के प्राणायाम नाड़ी शोधन करो, और विधि पूर्वक मंत्र इत्यादि से स्वच्छ कर लो, न्यास कर लो, फिर भगवान की पूजा करो। क्या है भगवान, हम आपको पहले धूप दिखाते हैं, फिर पंच प्रदीप दिखाते हैं, फिर आपको स्नान कराते हैं गंगा जल से, फिर मखमल क्या बोलते हैं उसको, रेशम के वस्त्रों से आपको पोंछते हैं। उसके बाद नाना प्रकार के सुगंधित फूल आपको देते हैं। उसके बाद पोंछने के बाद आपको चंदन तिलक करते हैं,
हैं। उसके बाद थोड़ा हम आपको इत्र देते हैं, वस्त्र देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चामर डुलाते हैं और फिर पंखा चलाते हैं, और इस प्रकार से आपने पूजा कर ली। नहीं तो ये सब विधि बताया है। आप इसको बेशक व्यवहार में द्रव्य से मत करो, मन से ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? अब देखो, अर्चादौ हृदय चापी यथा लब्धोपचारिकैः द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष चासनम। वाव, पद्यादिनुपकल्पाया सन्निध्याप समाहित हृदादिभिः कृत संन्यासो मूल मंत्रेण चर्यते। सांगोपांगा सपार्षादां ताम ताम मूर्तिं समन्ततः पाद्यार्चाचमनीयाद्यै स्नानवासो विभूषि भूषणैः। तो बोले कि ऐसा है। हाँ अब थोड़ा और विधि डिटेल में बता रहे हैं। कह रहे हैं पहले फूल इत्यादि पदार्थ को, जो फूल लाए हो भगवान को चढ़ाने के लिए, उस पदार्थ को साफ कर लो। जो भी पदार्थ है उसमें जीव जंतु अगर है तो निकाल दो। पृथ्वी को मार्जन कर दो, वहां पे लिपापुती करो, पृथ्वी को शुद्ध करो। उसके बाद अपने को अव्यग्र होकर, अर्थात कोई व्यग्रता नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से तसल्ली से भगवान की मूर्ति को पहले ही पूजा के लिए लाए हुए पदार्थ को प्रक्षालन करो, शुद्ध करो। और इस प्रकार से आसन पर बैठ के मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पत्र को स्थापित करो। उसके बाद एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उनके सामने श्रीमूर्ति में चिंतन करो। और उसके बाद हृदय, सिर, शिखा, इस सब से स्वाहा स्वाहा करो। हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय नमः, ऐसा है। इन सब मंत्रों से न्यास करो और अपने इष्ट देव के मूल मंत्रों के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल पूजा सामग्री प्रतिमा आदि में हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव की विग्रह की हृदयांगी अंग, हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उनके मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत, तिलक, माला, धूप, नैवेद्य, दीप, चामर, पंखा, ये सब विधिवत पूजा करें, जो भी हमने आपको पहले बता दिया। एक बात ध्यान दो, जब हम लोग पूजा करते हैं ना भगवान की, तो जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ आरती दिखाते रहते हैं भगवान को। कहा कि नहीं, भगवान के एक एक अंग को आरती दिखाओ, और एक एक अंग नहीं, भगवान के जो आयुध हैं वो भी भगवान के अंग हैं। सुदर्शन चक्र को, गदा को, पद्म को, शंख को, यहाँ तक कि गरुड़ देवता को, गरुड़ को भी, वाहन गरुड़ है भगवान का, उसको भी, जो भी पार्षदों सहित और भगवान के जो भी पार्षद हैं उनके सहित मंत्रों का उन सबको रिस्पेक्ट करते हुए पूजा करना है। समझे? हैं? तो इस प्रकार से जो है पूजा करना चाहिए। वैसे ये सब बातें आपको गुरु जो सिखाया वैसे करो। वैसे मोटा मोटी इन्होंने निमी महाराज को इन्होंने बता दिया, लेकिन आपको आपके गुरु अपना उपासना बताएंगे जो भी है। उसके बाद अपने आप को भगवानमय, अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देखो, भगवान की पूजा आप अपने हृदय में भी कर सकते हो, अतिथि को कर सकते हो, जल में, सूर्य में, अग्नि में इत्यादि में आप पूजा करके शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर तृतीय अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम एकादश स्कंदे तृतीय अध्याय। तो छठा प्रश्न जो है समाप्त हो गया। समझे?
अब 7वां प्रश्न को हम चौथे अध्याय को कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज इतनी सारी नॉलेज को डाइजेस्ट करते हैं, आज पूरी वेद का ज्ञान मिल गया, समझे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल थोड़ा सा जरूर पढ़े। पढ़ने की इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन ज्ञान को पचाना भी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पचाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो कल नए महीना है, कल नए महीना में चौथा जो है अध्याय पढ़ेंगे। इसमें राजा निमि पुनः प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्नों में भगवान की आराधना करने की बात तो सीख गए, लेकिन भगवान के अवतार और भगवान के रूप के बारे में पूछते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी है, और अब तक कौन कौन सी लीलाएं कर चुके हैं या फिर करेंगे। ये प्रश्न 7वां प्रश्न है। तो द्रुमिल, योगेश्वर द्रुमिल जो है भगवान के सभी अवतारों का वर्णन करेंगे। फिर 8वां प्रश्न निमि करेगा, भक्तिहीन पुरुषों की गति, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उसकी क्या गति होती है, और पूजा की विधि को और डिटेल में समझाइए। तो करभाजन जी जो हैं वो इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रकार से नारद जी ने वासुदेव, भगवान के पिता वासुदेव जी को, नारद जी ने निमि और योगेश्वर के बीच का जो संवाद है उसको कह करके ज्ञान दे दिया, समझे। जब कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति कुछ पूछे ना, ये संस्कार है। नारद जी से यहां संस्कार सीखना चाहिए। क्या संस्कार है? नारद जी से संस्कार यह सीखना चाहिए, जब कोई आपसे बड़ा व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न करे जानने की इच्छा से, तो आप उनको ये नहीं कहे आइए मैं पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं इसलिए आपको पढ़ाता हूं। नहीं, आप वहां पे रेफरेंस दो कि देखिए इस ज्ञान को मैंने यहां पढ़ा था, उसमें ये लिखा था। जैसे आप अपने गुरु के पास जा रहे हो और गुरु को कुछ बात बतानी है, आपको लगता है कि गुरु महाराज को नहीं मालूम है, या मालूम भी होगा तो अभी याद नहीं है गुरु जी को, तो आप गुरु जी को ये थोड़ी नहीं कहोगे गुरु जी मैं आपको एक बात बताता हूं सुनिए, ज्ञान देने चलो गुरु जी को। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा महाराज हमने भागवतम के इस स्कंध में इस अध्याय में नारद जी के मुंह से यह सुना है, नारद जी ने ऐसा कहा है। तो इससे क्या हो गया, आपने वो बात भी कह दी और महाराज जी को, आप गुरु जी को आपने स्मरण भी दिला दिया। तो भाई यहां तो भगवान के बाप हैं वासुदेव जी, भगवान के पिता हैं वासुदेव जी, तो नारद जी ज्ञान देने चलेंगे वासुदेव जी भगवान के पिताजी को, लेकिन भगवान का आज्ञा है कि ज्ञान भी देना है। तो नारद जी से यह सीखना चाहिए कि हमको अपने को बड़े से किस प्रकार से, यदि बड़े हमसे ज्ञान लेना चाहते हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करें, नॉट एज ए गुरु बट एज ए कम्युनिकेटर, कि आपने कहीं सुना है उस ज्ञान को आप जस्ट एक इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुत करिए, न कि गुरु बननी। समझ गए? ये सब ज्ञान कहां से मिलेगा? विचार करने से मिलेगा। तो इसी विचार के साथ भगवान के आदेश पे नारद जी वासुदेव जी को ये निमि और नवगेंद्र स्वामी के संवादों से सारा ज्ञान दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रसंग है, कितना अच्छा व्यवहार और विचार है नारद जी का, समझे। तो इसलिए वह वैष्णव कहेगा जिसमें गुणशील ना हो, और ये गुणशील आ जाता है, अपने आप आ जाएगा। विचार करोगे, भागवतम से सीखने को मिलेगा, भक्तों के साथ रह के सीखने को मिलेगा, सब ज्ञान मिल जाता है। ये चूंकि हमारे नोटिस में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे आप सबको इतना सब कुछ पता है ही, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को नहीं पता है। हम तो सिर्फ अपनी वाक शुद्धि के लिए दोबारा से बोल रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं आप लोग को। आप सब जानते ही हो, पढ़े ही हो, सुने ही हो। हम ना आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना सुना रहे हैं। हम अपनी शुद्धि के लिए भागवतम में ध्वनि दे रहे हैं, जिस ध्वनि से हमारे अंतःकरण का शुद्ध हो। अपने अंतःकरण की शुद्धि ही हमारा परम लक्ष्य है।
न कि आप लोगों को कुछ सुनाना न ज्ञान देना। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की द्वितीयव एकम मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं? तो भूल जाओ, ज्ञान नहीं दे रहा हूं। हैं? आप लोग लगता है कि ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं? कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञान को अपने वाणी के द्वारा दोहरा करके अपनी ही शुद्धि की जा रही है। समझे? बस इतना ही, और कोई बात नहीं है। ठीक है? प्रभु हमारा सबका भी कल्याण हो रहा है।